यहां पर ये पूरी चीज है कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां पर मैं पूरा ध्यान सबका चाहता हूं, केवल हमारे लिए नहीं। मैं फिर कहता हूं केवल जियो लाइफ का माल बेचना इसलिए नहीं, आपके काम आएगी ये स्लाइड, ये आपके समझने की है। जमीन के अंदर यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सब खेत को चाहिए, ये मिल जाता है, करेक्ट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, इसके बाद क्या चाहिए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, करेक्ट। तो हमने यहां पर क्या किया कि सल्फर को यहां से निकाल के इधर ले आया फाउंडेशन पे, और हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका का एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया अल्ट्रामैक्स। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो आप एनपीके से दे ही रहे हो, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट ये मिले, फिर बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बचते हैं, जिंक हो, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, सब हमने भर दिया फाउंडेशन में। तो यहां तक हो गई पूरी कहानी चावड़ा साहब न्यूट्रिएंट की, ठीक। जियो लाइफ में पूरा भर भर के दे रहा है आपको, एकदम पूरा पैकेज बना के। पर इसके बाद बात यहां रुकती नहीं है एक्चुअली, अगर यहीं तक बात हो जाती तो भी कुछ अलग बात होती, पर बात वहां रुकती नहीं है। अब मैं थोड़ा वापस सबको ले चलता हूं मनुष्य के जीवन से तुलना करके, क्योंकि बात समझ में आती है। मनुष्य के जीवन से तुलना करके कैसे सर, कि हम और आप सब लोग रोटी खाते हैं। रोटी किससे बनती है मुन्ना, गेहूं से बनती है, बराबर है ना, रोटी गेहूं से बनती है, सही है ना। तो जो रोटी गेहूं से बनती है, तो रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। अब जब हम रोटी को खाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला काम मुंह में गई, तो मुंह में जाने के बाद 32 दांत टूट पड़ते हैं बेचारी छोटी रोटी के ऊपर, और टूट करके उसका क्या करते हैं, क्या हाल करते हैं, रोटी का टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं उसके, सही बात है या नहीं। 32 दांत आके रोटी के छोटे से हिस्से के ऊपर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं रोटी के। उतना करके भी छोड़ते नहीं है, कि उतना करके भी छोड़ दे रोटी को, नहीं छोड़ते। फिर वो संदेशा देते हैं ब्रेन को कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम आगे का भेजो। तो ब्रेन तुरंत भेजता है क्या, सलाइवा, लार। सलाइवा आकर के क्या करता है, जो कि सलाइवा में होते हैं एंजाइम, और वो एंजाइम होते हैं एमाइलेज और लाइपेज। वो एंजाइम तुरंत आकर के रोटी में मिक्स होकर के उसकी लुगदी बना डालते हैं रोटी की, करेक्ट। होता या नहीं होता, मुझे लगता सबके साथ होता होगा, किसी के साथ नहीं होता है तो गड़बड़ है, बराबर। होता है सबके साथ ना, ऐसे होता है, करेक्ट। कि रोटी मुंह में डाला तो 32 दांत टूट पड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया रोटी को, और तोड़ने के बाद संदेशा दे दिया कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम आगे अगले को भेजो, है ना। तो अगला कौन आता है, लार। और लार क्या लेके आता है, हथियार लेके आता है। हथियार में क्या रहता है, कौन कौन से एंजाइम, एमाइलेज और लाइपेज। और वो एंजाइम क्या काम करते हैं कि रोटी के टुकड़े को यहां से पचाना चालू करते हैं, और ये इसोफेगस है, यहां से पचाते पचाते 32 फीट की आहार नाल में मुकेश उस रोटी के टुकड़े को बेचारे को यात्रा करनी पड़ती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। और 32 फीट की आहार नाल में रोटी का टुकड़ा यात्रा करते 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 जितना उसका कार्बोहाइड्रेट होता है वो पच के निकल के अलग होता है और हमारे ब्लड में मिल जाता है, और बाकी विष्ठा बन के बाहर निकल जाता है। अब 2 मिनट के लिए अगर आप आंख बंद करके ये कल्पना करिए चावड़ा साहब, कि अगर वो लार ना होता और उस लार पे अगर एंजाइम ना होते, तो क्या वो रोटी का टुकड़ा जो हमने मुंह में डाला तो वैसे ही मुंह में डाला, लार नहीं आया बेचारा, तो रोटी का टुकड़ा बाहर आ जाएगा कि थोड़ा इंतजार कर ले पार्किंग पे, होगा ऐसा? नहीं होगा। रोटी का टुकड़ा 32 फीट की आहार नाल में जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा वैसे ही बाहर निकल जाएगा, हम उससे कार्बोहाइड्रेट निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने पचाया ही नहीं। और पचाया क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम नहीं था। पौधों के साथ भी सेम होता है सर, पौधों के साथ भी सेम होता है। कैसे सेम होता है कि पौधों को भी चाहिए क्या, एंजाइम, पौधों को भी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, पौधों को भी चाहिए विटामिन्स। हम बड़े होशियार आदमी होते हैं, हम कहते हैं ईट एन एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर अमित त्रिपाठी अवे, राइट। कि एक सेव रोज खाएं गौर साहब, और डॉक्टर को दूर रखें। और क्यों, क्योंकि सेव में क्या होता है, 95% तो पानी होता है। सेव में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमको सुरक्षित रखता है। पौधों को नहीं चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, उनको भी चाहिए, करेक्ट। तो पौधों को विटामिन चाहिए अरविंदो जी, पौधों को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, मिनरल्स चाहिए और एंजाइम चाहिए। तो ये चीजें पौधे को कौन देता है, विगर देता है। कौन देता है, विगर देता है। पर उतने से बात नहीं बनती अरविंदो जी। तो वो आप ये मान के चलिए कि हम उसको लेंगे,
लेकिन कैसे कि विगर हमने दिया तो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल सब दे दिया, पर विगर बेचारा एक जगह पे है और पौधा की जड़ें कहीं और हैं। अब यहां पर मैं हूं, मान लीजिए मैं पौधे की जड़ का एक आखिरी हिस्सा हूं, करेक्ट, अपनी कंपनी का शीर्ष हिस्सा हूं और पौधे की जड़ का आखिरी हिस्सा हूं, ऐसा कल्पना कर लीजिए। और मैं रूट हेयर हूं, एक जगह मैं यहां पर हूं, और जो न्यूट्रिशन है जो हमने सब कुछ दिया, क्या क्या, अल्ट्रामैक्स, फाउंडेशन, ये सब जो चीज दिया, ये चीजें वहां रखी हुई हैं, करेक्ट। अब आप ये समझिए कि मैं जड़ का हिस्सा हूं। सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मनोज जी एंड सब लोग, करेक्ट। तो ये आप ये मानिए कि मैं जड़ का हिस्सा हूं अरविंदो जी, रूट हेयर हूं, और वहां पर न्यूट्रिशन, अल्ट्रामैक्स, फाउंडेशन जो भी दिया वो वहां, जहां दागी जी वहां पर है। अब हमारी इच्छा है, बड़ी लालायित हो रहा हूं कि मैं पा जाऊं, क्योंकि वो फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री ने जमीन में डालने की जिम्मेदारी दी है, वो फैक्ट्री कहां है, जेजुरी पुणे में, उसका नाम है, कितने होशियार लोग हैं। वो फैक्ट्री तो ट्रक में भर के भेज दिया और वहां पर किसान ने डाल भी दिया, लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अब हम। तो क्या करना चाहिए, यहां पर हमने क्या किया, मोहित का हाथ पकड़ा, मोहित पकड़ लो हाथ हमारा, उधर दागे जी का हाथ पकड़ लो। अब हमारी रीच पहुंच गई ना वहां तक जहां पे अल्ट्रामैक्स रखा हुआ है, हम ले सकते हैं ना ऐसे। ये काम किसने किया, विगर राजा ने किया, क्योंकि ये काम किसका है, माइकोराइजा का काम है, चावड़ा साहब, करेक्ट। ये माइकोराइजा है बीच में, मोहित जी। तो ये माइकोराइजा मतलब रूट्स के एक्सटेंडेड पार्ट, गौर जी, सही बात है कि नहीं गौर जी। तो यहां पर हम रूट हो गए, वहां न्यूट्रिएंट है, तो वहां पर हमने सब कुछ दे दिया, और विगर राजा डाला तो विगर राजा झम्म से वहां पहुंचा दिया, रूट्स मिल गई। थैंक यू सो मच। मुझे आप बैठ सकते हैं अपनी जगह। मुझे लगता है कि सरल भाषा में आपके साथ बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि शायद मैं फेल ना हो जाऊं आपको समझाने में, इसलिए पास होने की उम्मीद कर रहा हूं, करेक्ट, सही है, करेक्ट। अब इतने में बात यहां तक रुकती नहीं, क्योंकि हमने ये न्यूट्रिशन दे दिया, हमने विगर दे दिया, तो विगर में हमने एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल सब दे दिया, और हमने देख के बेचारे पौधे को छोड़ नहीं दिया ऐसे कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी बना दी विगर राजा के माध्यम से। लेकिन आप ये सोचिए कि जो जमीन है, जमीन के अंदर जो जीवित प्राणी है, जो जीवित जीव हैं, लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो यहां पर यह स्थिति होती है कि पौधे के अंदर, वहां पर जमीन के अंदर जीवन भी तो चाहिए। अगर जीवन नहीं है तो मृत मिट्टी में फिर आप क्या करेंगे। तो जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर के सॉइल माइक्रोब्स डेड हो चुके हैं अरविंदो जी। तो हमको वो भी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हम भरपूर कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज देने वाले लोग हैं, तो हमने वहां पर एक ऐसा बैक्टीरिया का पूरा गैंग दे दिया, लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं को, जो जमीन के अंदर जाकर के जीवन पैदा कर देते हैं, पूरा एकदम तूफान ला देते हैं जीवन का, और उसका नाम क्या है, बैक्टोगैंग। तो आप ये समझो कि एक छोटा सा माइक्रोब पूरी दुनिया को हिला सकता है, और यहां तो 19 प्रकार के लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं का समग्र संबंध है, करेक्ट। तो बैक्टोगैंग दे दिया तो जमीन के अंदर में जीवन आया। अब ये आया कि जो माइक्रोब्स हमने जमीन के अंदर डाले, उनको भी तो भोजन चाहिए मनोज जी। तो उनका भोजन क्या है, बैक्टीरिया और जो लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु है, उनका भोजन है राठौर जी, कार्बन। तो अब हमने पूरी चेन ला दी, और लास्ट वाले को मैं बोलूंगा तुम भूखे रहो तो नहीं बात बनेगी ना। उसके लिए भी हमने सोचा, और क्या सोचा, उनके लिए भी हमने एक प्रोडक्ट लाया, उसका नाम दिया कार्बन स्टोन, करेक्ट। कि पूरी जमीन के अंदर का पूरा जीवन की जो हम बात करते हैं, तो जमीन के अंदर का पूरा जीवन हमने व्यवस्थित किया। तो कैसे व्यवस्थित किया कि पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो लोगों ने दिया, फिर हमने सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका दे दिया, सल्फर को यहां ला लिया, तो बाकी न्यूट्रिएंट दे दिया, तो अपने पूरा भरपूर न्यूट्रिशन थाली में दे दिया। फिर ये थाली में देने के बाद तो मुंह में गया, तो मुंह में वो खाना को पचा पाए, रोटी को, वो भी क्षमता देना है। तो वो जो हमने बताया लार वाला काम, याद रखिएगा, एंजाइम वाला, वो विगर में दे दिया कि विगर में एंजाइम, माइक्रो, ये सारी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल सब दे दिया। फिर वो दे करके हाथ भी तो चाहिए खाने के लिए, पहुंच ही नहीं पा रहा, तो विगर राजा के अंदर दे दिया हमने माइकोराइजा। फिर उसके बाद ये है कि जब सेहत अच्छी, अब सब कुछ दे दो किसी आदमी को, और वो आदमी बेचारा इतना कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया है कि खा ही नहीं पाएगा, तो क्या अर्थ है। उसके लिए हमने दिया कि पहले जीवन लाए जमीन के अंदर, तो बैक्टोगैंग दे दिया। फिर जो जीवन लाने के लिए जिसको भेजा है, उसको भी तो जीवन चाहिए, उसका भोजन भी क्या है, कार्बन। तो कार्बन। अब आप हमको एकदम अच्छे मन से, स्वस्थ मन से आप खुद बताइए, अब सोचिए
कि कोई भी एक कंपनी, जो बड़ी भी तुर्राम खां कंपनी अपने आप को बोलते हैं ना, राइट, 5,000 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते, एक भी कंपनी जिसके पास जिस कॉन्सेप्ट से हमने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके के विज्ञान वाले सारे प्रोडक्ट का समूह हो, मैं आपको कहता हूं एक भी कंपनी नहीं मिलेगी आज के डेट पे, राइट। अब चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। अभी तो हमने उर्वशी जमीन के अंदर का जीवन का चित्रांकन करके सामने लाया, ठीक। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर में देखिएगा जो शुरुआत स्टेज होती है वो स्टेज होती है स्टार्ट की, तो वहां पर हमने नैनोमिल स्टार्ट दिया, और नैनोमिल स्टार्ट में हमने एक प्रोडक्ट दिया कि हमको ये मालूम है कि जो प्राइमरी स्टेज होती है शुरू की पौधे की, दांगी जी, वहां पर कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए पूरे हमने नैनोमिल स्टार्ट में दिए, और इसके साथ में हमने यहाँ पर विगर दे दिया और टैप्सिल दे दिया, करेक्ट। तो विगर और टैप्सिल, विगर तो आप सब लोग जानते हैं, बता ही दिया हमने। टैप्सिल के बारे में थोड़ा बताऊं कि टैप्सिल क्यों देते हैं। एक वापस आपको ले चलता हूं थोड़ा एनिमल्स के बीच में, फिर आपको लाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। जब गाय छोटे बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो गाय का शुरू का मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, तेली कहते हैं हमारे यहाँ, कोलोस्ट्रम। वो बहुत ताकतवर होता है। क्यों? ना केवल गाय का, सबका। क्यों इतना ताकतवर होता है? क्योंकि जो बच्चा जन्म लिया होता है गौर जी, उसकी बॉडी सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। कोई भी अटैक कर देगा, क्योंकि उसके अंदर भी रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं है बेचारे की, कोई भी अटैक कर देगा। वो जो स्टेज होती है मनोज जी, उस स्टेज में गामा ग्लोब्यूलिन जैसे चीजें चाहिए होती हैं उस बच्चे को, और वो चीजें होती हैं कोलोस्ट्रम के अंदर में। अब ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि जो शुरू का टीका लग गया तो वो झंझावात को सह लेगा उस स्टेज में, फिर धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगी। यहां पर हमने टैप्सिल इसलिए दे दिया कि टैप्सिल के अंदर में 12% आर्थोसैलिसिलिक एसिड है, और ये क्या काम करता है कि ये पौधे को एक तो मैकेनिकल बैरियर का काम करता है कि कोई भी चीज अटैक नहीं करने पाएगी, रोकेगा। पत्ती के ऊपर है तो कोई भी बीमारी पत्ती पे, पौधे पे अटैक करती है तो पत्ती से अटैक करता है, या कहीं कोई घाव लग गया पौधे में तो वहां से अटैक करता है, तो ये उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, तो जब कोई भी पैथोजन आएगा तो वहां रोकेगा। सेकंड पार्ट क्या होता है कि ताकत देता है। धान का पौधा कभी गिर नहीं पाता, आप तूफान आ जाए गिर जाए तो अलग चीज है, बट नॉर्मल में लॉजिंग नहीं होती। तो ये इतना बड़ी, और न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन है ये सिलिका, तो ये टैप्सिल यहाँ पे हम देते हैं। फिर इसके बाद में जब हम नैनोमिल स्टार्ट के बाद अगले स्टेज में जाते हैं तो नैनोमिल फ्लोरा, चूंकि फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो यहाँ पर भी हमको मालूम है कि कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए एग्जैक्टली, तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हम यहाँ पर नैनोमिल फ्लोरा में देते हैं। और इसके बगल में एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं परिहार साहब, उसका नाम होता है नैनोविगर, करेक्ट। नैनोविगर की ताकत पता नहीं आप लोगों को नहीं मालूम, हमें कि कितने लोगों को उसकी ताकत मालूम है, पर वो परमाणु बम है, मतलब पॉजिटिव सेंस में। नैनोविगर का पाउच हमको मिलेगा क्या? वो परमाणु बम है दामी जी, नैनोविगर हमारा। ये प्रोडक्ट जो ऐसा है जिसकी ताकत कितनी, इसके अंदर इसका कितना डोज रहता है नैनोविगर का? 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम कितने के लिए? 1 एकड़ के लिए, करेक्ट। 1 ग्राम 1 एकड़ के लिए काम करता, और काम नहीं करता, तूफान मचाता है, इतना खुराफाती है। आप किसी भी क्रॉप पे उस फसल की अधिकतम क्षमता बाहर निकाल के लाना ना, चेक करना है मान लो कभी भी कि जरा चेक करता हूं कि इस फसल की अधिकतम क्षमता कितनी है फूल देने की, नैनोविगर डाल दो 1 ग्राम, जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो पूरा निकाल के बाहर देता है। हमने अरहर के खेत में देखा था चावड़ा साहब कि 5 से 7% फ्लावर आए थे सर, और ये नैनोविगर लोगों ने डाला। उसके बाद में देखा कि वहां पर 10 दिन बाद किसान अपने खेत को नहीं पहचान पाता कि हमारे खेत में दूसरे, इतना फूल आता है, करेक्ट। तो ये नैनोविगर है। ये वो टेक्नोलॉजी है शुक्ला जी कि जब लोग ये कहते थे ना कि भाई जब खेत में जब 1 लीटर दवाई डालेगा 1 एकड़ में किसान, तब उसको लगेगा कुछ तो डाला है, राइट। तो 1 लीटर की टेक्नोलॉजी सिमट के कहां आ गई है? 1 ग्राम, चुटकी के बराबर, राइट। ये टेक्नोलॉजी है, और इस तरीके के जोरदार टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट कहां बनते हैं? कितने होशियार लोग हैं आप लोग, बताइए, करेक्ट। और कौन चीजें चावड़ा साहब आपके क्षेत्रों तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचते हैं, और नहीं पहुंचते रहेंगे तो आज मैं पहुंचाने आया हूं कि पहुंचाऊं उसको मिल करके, करेक्ट। लेकिन इतने से बात नहीं बनती। क्या होता है कि नैनोविगर फूल ला दिया, पर फूल को फल में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि फूल उद्देश्य नहीं है,
गुलाब को छोड़ के। बाकी हमको क्या चाहिए, फल चाहिए। तो फल कैसे आएगा कि फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्सन जो है, वो कन्वर्सन में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने बना दिए बैलेंस नैनो में, करेक्ट। और ये 50 ग्राम। तो नैनो फिगर क्या किया, फूल पूरे निकाल के लाया, मेल फीमेल रेशियो मेंटेन कराया, फिर वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो उसके लिए ये बैलेंस नैनो 50 ग्राम पर एकड़। अब इसमें अगर ये नहीं होता तो क्या होता, चलो वो बात कर लेते हैं गौर जी। मान लो नैनो बैलेंस नैनो नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता, उससे फर्क ये पड़ता कि जिस किसान के खेत में आपने पूरे फूल निकलवा दिए और 5 दिन बाद अगर वो फूल इसके 25% बचते ना, तो 6वें दिन वो दुकान पे होता है आपके और बोलता भाई साहब क्या दिए हो, राइट, कि पूरा फूल हमारे झड़ गए। उसको ये नहीं दिखता कि पूरे फूल आ गए, कंप्लेंट क्या लेके आता, फूल ही झड़ गए, क्या दिए हो। और ऊपर चलते हैं तो नैनोमील बेरी की जब पौधा और बड़ा हुआ तो उसमें फल आने चालू होते हैं। तो बेरी मतलब छोटे साइज को बेरी कहते हैं। तो छोटे साइज के फल को क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने पूरे नैनोमील बेरी में डाल दिया, अलग से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। पर नैनोमील बेरी में डालने के बाद एक प्रोडक्ट और लगता है, फल की छोटी साइज को बड़ा करना चाहता है आदमी। हर आदमी चाहता है कि हमारा टमाटर कद्दू बन जाए, चाहता कि नहीं, कि कितना बड़ा, जितनी बड़ी क्षमता पूरा क्षमता तक जाए, बराबर राठौर जी। तो बड़ी क्षमता करने के लिए अगला एक प्रोडक्ट और जरूरत होती है, बिगर फ्रूट साइज इनहेंसर। तो ये जरूरत होती है कि बिगर फ्रूट साइज इनहेंसर। अब ये नाम भी इतना आसान रखा है कि आपको टेंशन ही नहीं होता क्या बताए थे त्रिपाठी जी, वो नाम क्या था, चौड़ा साहब नाम सोच रहे, नाम ही नहीं ध्यान आ रहा। तो फ्रूट साइज इनहेंसर बिगर, ठीक, अपना फ्रूट की साइज को बड़ा करना, बिगर फ्रूट साइज इनहेंसर। फिर अगर ये बिगर फ्रूट साइज इनहेंसर हो गया, फिर जरूरत क्या पड़ती है कि फल की साइज बड़ी हो गई। लेकिन फल की साइज बड़े होने का मतलब नहीं है कि फल में क्रैकिंग नहीं आएगा, क्रैक भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फल तोड़ के रख दोगे तो वो 4 दिन चल जाएगा, नहीं, उसके लिए अलग चीज चाहिए और वो हमने दे दिया कैप पे, कैल्शियम और बोरान के मिक्सचर पे। बोरान रोक देगा ये, कैल्शियम रोक देगा रॉटिंग से, करेक्ट, क्योंकि पेरिकार्प में काम करता है कैल्शियम, एपिडर्मिस में काम करता है, करेक्ट। तो ये चीजें अगर हुई तो ये पूरा समग्र, इसको हम कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज। अब ये स्लाइड आप बताइए मुझे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हम न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी है, हम न्यूट्रिशन बेचते हैं, किसी के पास भी इतना प्रॉपर साइंटिफिक पैटर्न नहीं होगा शायद, आज की डेट पे तो नहीं, राइट। और ऐसी कंपनी जिसके पास इतना साइंटिफिक पैटर्न है, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं। और जितने लोग बैठे हैं, जो लोगों के हाथ में अभी कप और चम्मच नहीं है, वो ताली तो बजा ही सकते हैं उसके लिए।